मैथ्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। और डेटा एनालिसिस से क्या क्या निकल के आता है ये सब आप आजकल देख ही रहे होगे। सो डेटा को क्रंच करना, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, ये बहुत ही बेसिक सा टास्क होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कोई भी रॉ डेटा पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, रॉ डेटा को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन आर पैरामीटर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, जिसको आप ऑलरेडी देख चुके हो क्लास 10th में भी। मीन मीडियन मोड आपने सुना ही होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जहां पे हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसा होने वाला है। क्लास 11th में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। मार्क्स चाहिए तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। एंड अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज, एंड मैं 11 12th के अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज शुरू करते हैं विद दिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 13 है आपके बुक में। तो समझते हैं कि करके क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है, समझना है और आगे करना है। स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स का ये सारा टास्क है, वो कलेक्ट भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है, उस पे एनालिसिस करके, इंटरप्रेट करके और एक डेटा को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करता है। आपने कई बार मैचेस में देखा होगा कि ये रिकॉर्ड तोड़ा, इस विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड तोड़ा, ऋषभ पंत ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। तो वो रिकॉर्ड्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? एज ए डेटा ही तो स्टोर होते हैं। एंड वंस दे गेट द हिट कि भाई ये देखो कुछ नया हुआ है, तो वो आपको दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा को सही से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन डेटा की सही से नहीं होगी, सो हाउ वुड यू नो, राइट? सो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स सीम टू मीन हैव डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटस। स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है स्टैटस, which means a political state। political state से आया है। सोचो, किसी ने सोचा ही नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स यहाँ से आ सकता है। So originally statistics was simply the collection of numerical data on some aspects of life of people useful to the government। तो जो स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट, गवर्नमेंट कनेक्टेड है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती थी? डेटा लोगों पे कनेक्ट करती थी। आज कौन सा रुक गए हैं? तो डेटा लोगों पे कलेक्ट करती थी एंड उसका यूज करती थी टू डू समथिंग, वट एवर दैट इज। गवर्नेंस करती थी या डिक्टेटरशिप, वट एवर जो सदी में होता था। However, with the passage of time, its scope is broadened. Today, statistics means collection of facts or information concerning almost every aspect of life, such as science, medicine, economics, psychology, politics, and marketing. हर जगह data is the king। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब यूज करते होगे, फ्री में आप यूज कर सकते हो। लेकिन फ्री कोई चीज नहीं होती है। कोई कंपनी आपको फ्री में कोई चीज क्यों यूज करने देगी? तो आप उनके लिए प्रोडक्ट हो। तो आपका डेटा वो कलेक्ट करते हैं एंड मार्केटिंग एजेंसीज को सर्व करते हैं टू टारगेट यू अ पर्टिकुलर एड। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, कभी आपको ये लगा होगा कि आपने यार अभी बात करी है कि मुझे एक लैपटॉप लेना है और इंस्टाग्राम पे मेरे को एड्स देखने को मिल रहे हैं लैपटॉप के बारे में, या मुझे कहीं घूमने जाना है, इंस्टाग्राम पे ट्रिप्स की मिल रहे हैं, या भाई शादी करने जा रहे हैं तो एंगेजमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड हर एक चीज मिल रही है। तो यही डेटा कलेक्ट किया जाता है और इट, वो तुम्हारी बात नहीं सुनता। जरूरी नहीं है कि इट लिसन्स टू यू माइक्रोफोन 24/7। जो आप सर्च करोगे, जो आप परफॉर्म करोगे, वो कुकीज कलेक्ट करके आपको डेटा शो करेंगे। तो डेटा का सीन बड़ा टेढ़ा चलता रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा के साथ डील करती है। सो द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा इन्फ्रेंशियल। ये क्लास 11th में आप पढ़ोगे और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। बाय द वे, अगर मन है देखने का तो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी एग्जिस्ट करती है। उससे हम इन्फ्रेंस करते हैं, डेटा जो मिलता है उससे आगे का हम प्रिडिक्शन करते हैं। Descriptive statistics are used to describe or summarize data in useful and meaningful ways। Descriptive statistics can be useful for two purposes। Main क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम है? डेटा को समराइज करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है in useful and meaningful ways, and to provide basic information about variables in data set, to highlight potential relationship between variables। तो दो कड़ियों को जोड़ने के काम आती है। ठीक है, ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम है। चार मेजर टाइप्स के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसी में आपका मीन मीडियन मोड आता है। मीन एंड मीडियन का फॉर्मूला आपसे रिक्वायर्ड है कि आपको पहले से पता होना चाहिए। फिर आता है द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसमें डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। फिर मेजर्स ऑफ पोजीशन, फिर परसेंटाइल रैंक, क्वार्टाइल रैंक आप ऑलरेडी देख चुके हो। देन मेजर्स ऑफ एसोसिएशन, कोरिलेशन। सो हम सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, पोजीशन और एसोसिएशन, चार चीजों को मेजर करते हैं यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
अब यहाँ पे डिस्पर्जन को कैसे डिस्क्राइब करना होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोकेशनल स्टैटिस्टिक्स विच गिव अ सॉर्ट ऑफ सेंट्रल वैल्यू। जो आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हो तो एक लोकल, उसको हम कहते हैं लोकेशनल स्टैटिस्टिक्स, ताकि आपको लोकेशन पता चलती है ना। दीज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव अ रफ आइडिया वेयर द डेटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड। हमें ये तो पता होता है कि सेंटर कहाँ पे, इससे कम इससे ज्यादा, किसी कॉलेज में जाना है एवरेज पैकेज कितना है, मीडियन पैकेज कितना है, तो मीन और मीडियन से उसको पता चलता है। लेकिन क्या सच में कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये कैसे पता चलेगा, ये बताता है डेविएशन और डिस्पर्जन। So, however, in order to interpret the data better, we should know how far these values spread around the central value. अब मान लो किसी कॉलेज में 3 बच्चे थे, अब 3 ही बच्चे थे, बहुत बहुत ध्यान से समझना। 3 बच्चों में से एक की जॉब लगी 1 लाख की, दूसरे की लगी 1 लाख की, मतलब 2 बच्चों की 1-1 लाख की जॉब लग गई, और तीसरे की लग गई 96 लाख की। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा, 1+1+96, क्योंकि ये 3 बच्चों की जॉब है, तो आप लिखोगे 98/3, और 98/3 32 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है। तो एवरेज तो 32 लाख के अराउंड आ गया भाई। बच्चे में तो भाई 2 बच्चों को तो 1 ही 1 लाख मिल रहा था, एक बच्चे ने पूरा सिस्टम हिला डाला, पूरा एवरेज ही बढ़ा दिया। तो एवरेज से हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। ये जो 32 आ रहा है, इससे 1 कितनी दूर है और 96 कितनी दूर है, यही गैप, यही हमें बताता है डिस्पर्जन के बारे में। लॉजिक समझ में आ रहा है डिस्पर्जन होता क्या है। अब एक एग्जांपल बैटिंग एवरेज का था, वो क्या रहा था देखो। Consider an example of a cricket team and batting performance in the last 9 one-day matches. Let us assume a batsman A scored इतने बच्चे, मतलब बैट्समैन ए था, उसने इतना स्कोर किया पिछले 9 मैचेस में। बैट्समैन बी ने इतना स्कोर किया, और बैट्समैन सी ने इतना स्कोर किया, लेकिन कंसिस्टेंटली देखो स्कोर किया है। अब अगर इनका मीन मीडियन हम निकालेंगे तो भाई मीन ए का भी 50 है, बी का भी 50 है, मीडियन बी ए का भी 50 है, बी का भी 50 है, लेकिन भाई मीन जो है सी वाले बंदे का, उसका कम मीन है और मीडियन भी कम है। तो अब सोचो अगले दिन अगर मैच होगा और मुझे सिर्फ 15 रन जीतने के लिए चाहिए, लॉजिक समझना, और ये तीनों बैट्समैन मेरे पास अवेलेबल है अभी बैटिंग करने के लिए, तो अगर मेरे पास तीनों बैट्समैन अवेलेबल हैं, कौन एक ही विकेट बचा है, तीनों चलो 2 विकेट 3 विकेट, 2 विकेट बचे, 3 बैट्समैन अवेलेबल हैं, तो मैं किसको भेजना पसंद करूंगा, बॉल्स कम बची हैं, ये 7 इनिंग्स में इसने खेला है और 2 में इसने खेला ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। ओके, सो हम किसको रिलायबली चूज कर सकते हैं। अब हमें दिखेगा कि भाई इसमें बैट्समैन ए जो है उसने बहुत अच्छा स्कोर किया और कंसिस्टेंसी के साथ 40-50 रन के ऊपर ही वो रहा है हमेशा। वेयर इज बैट्समैन बी मजे में आया तो 90 रन स्कोर कर दिया, और फिर मजे में आया 10 ही रन स्कोर कर दिया, तो ये रिलायबल नहीं है। हाँ, ही इज अ हैवी हिटर, मुझे अगर बेट करना हो, मुझे स्कोर लाना है, तो मैं इसी को भेजूंगा। लेकिन अगर बॉल्स कम है, विकेट्स कम है, तो मैं एक रिलायबल बैट्समैन को भेजना पसंद करूंगा, जो बैट्समैन ए भी है और बी भी है, लेकिन ये ज्यादा रन बनाने के चक्कर में आउट हो सकता है। तो ये कंसिस्टेंटली देखो बहुत ही कम, इसका जो मीन है वो 20 है, और अगर स्प्रेड देखो 15 का और 25 का, तो जो डेटा है वो इन्हीं 10 के बीच में सिमटा हुआ है, 15 से 20 के बीच में सिमटा हुआ है। ये डेटा भी देखो, अगर आप 40 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 20 इसकी मैक्सिमम, मतलब 40-60, लेकिन स्प्रेड कितने का, 20 रन का स्प्रेड है बीच में, और इसका तो भाई बहुत ही ज्यादा है, 80 रन का स्प्रेड है। तो जिसका डिस्पर्जन ज्यादा होगा मेरे लिए वो रिलायबल कम होगा, तो मैं बैट्समैन ए को भेजना पसंद करूंगा या बैट्समैन सी को। मोस्ट प्रोबेबली बैट्समैन सी को, अगर कम ही रन बनाने होंगे और कंसिस्टेंटली उसको खेलना हो तो इस तरीके से बैट्समैन सी रन स्कोर कर सकता है। फिर आता है रेंज। यहाँ आती है रेंज की बात। रेंज क्या होता है भाई, जो मैंने अभी स्प्रेड देखा वो रेंज से मैं बता पाया कि भाई इतना था गैप, तो मेरे लिए रिलायबल बंदा वो नहीं है। लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू जज कि कोई डेटा सही है या नहीं। तो रेंज इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्स वैल्यू एंड द मिन वैल्यू। सबसे बेसिक कुछ होता है, तो डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए रेंज होता है, एक जनरल आइडिया के लिए। उसके बाद आता है कर्टाइल डेविएशन। इसमें आपको क्या करना होता है, डेटा को अरेंज करना होता है सेंडिंग ऑर्डर में, फिर आपको लोअर कर्टाइल और अपर कर्टाइल निकालना होता है। अगर आपको नहीं पता तो कुछ फॉर्मुलेज आपके लिए प्री रिक्विजिट है कि भाई पता होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए। जैसे मीन का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, ये होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। दिस इज अ प्री रिक्विजिट, पता ही होना चाहिए भाई मीन ऐसा होता है। और इसके कुछ शॉर्टकट मेथड भी होते हैं। शॉर्टकट मेथड अगर आज का देखें, नाम में शॉर्टकट है लेकिन कोई ऐसा, हाँ वैसे शॉर्टकट काम तो करता है। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और वैसे डी क्या था, वेयर डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, और ए क्या है आपका, अज्यूम मीन होता है। तो ये इसको शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। एक स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है, बट उस पर हम नहीं जाते, इन दोनों से काम आपका चल जाएगा।
तो मीन का फॉर्मूला ये होता है भाई। फिर आता है मीडियन का फॉर्मूला। सो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी, एकदम मिडिल वैल्यू। अगर डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एकदम जो बीच में वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है। लेकिन अगर ये ग्रुप डेटा हो, नॉर्मली देखो मीडियन अगर हमको निकालना हो, मीडियन निकालने के लिए दो फॉर्मुलेस होते हैं, एक n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। मतलब आजू बाजू के दो टर्म आपको लेने होते हैं और उसको डिवाइड बाय 2 करना होता है। ये किसके लिए? इवन टर्म्स के लिए। और मीडियन कैन ऑल्सो बी रिटन एज n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। बस इतना। तो ये दो फॉर्मुलेस तो मीडियन के आप सबको पता होंगे, लेकिन एक फॉर्मूला नहीं पता। वो फॉर्मूला मीडियन का याद रखना ही पड़ता है आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू दैट डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियन क्लास इनटू c। ये c क्या होता है? क्लास इंटरवल। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे l क्या है? लोअर बाउंड ऑफ मीडियन क्लास। फिर CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनती है और ये भी पता होना चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मतलब बिफोर द मीडियन क्लास कितना आया है, फ्रीक्वेंसी टिल मीडियन क्लास मतलब जस्ट उससे पहले वाला। ठीक है। F का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और ये जो स्मॉल c मैंने लिखा, इस c का मतलब क्या है? क्लास रेंज। एक क्लास में रेंज मतलब 10 से 20 है तो रेंज 10 की हो जाएगी। हर क्लास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड करो, जाओ पूरी पीडीएफ उठा लो बिना किसी दिक्कत के। फ्री मटेरियल में जाओगे सब मिल जाएगा। तो आई होप मैं ये चीज समझा पाया। कर्टाइल्स क्या होते हैं? जैसे आपने मीडियन देखा, मीडियन हाफ होता है, कर्टाइल 1/4 होता है। क्वार्टर इसको क्या कहोगे आप? n/4 टर्म। और कर्टाइल 3 देखोगे तो 3n/4 टर्म। एन कुछ भी हो आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो उसके। और फिर आता है इंटर कर्टाइल रेंज। फिर आता है इंटर कर्टाइल रेंज। और कर्टाइल रेंज का मतलब इंटर कर्टाइल रेंज होता है, उसको कहते हैं Q3 माइनस Q1। लेकिन जो कर्टाइल डेविएशन होता है उसको हम कहते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये डिफरेंस होता है इंटर कर्टाइल रेंज में और कर्टाइल डेविएशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मजा आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा बिना किसी दिक्कत के। मीन डेविएशन क्या होता है? देखो डेटा अपने सेंट्रल से या सेंटर से कितना डेविएट हो रहा है, इसको हम मीन डेविएशन बोलते हैं। अब डेटा लेते हैं, से मान लो मैंने यहाँ पे लिया 2, 3 एंड 4। करेक्ट, सिंपल सा डेटा। अगर इसका जो मीन है, मीन को बाय द वे हम लोग अब x बार से डिनोट करेंगे। मीन को अगर x बार से डिनोट करें तो इसका मीन 3 आएगा। एपी में था मिडिल टर्म होता है 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3, इसका मीन 3 आ जाएगा। तो अगर मैं हर इस टर्म को देखो 2 - 3, फिर 3 - 3, फिर 4 - 3, तो ये -1 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। अगर मैं इन सबका सम कर दूंगा मुझे तो आंसर 0 ही मिलेगा ना। तो ये बोली गई है यहाँ पे बात कि कुछ डेविएशंस पॉजिटिव होते हैं, कुछ डेविएशंस नेगेटिव होते हैं मीन से अराउंड। तो इन डेविएशंस में अगर हम इनका सम करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मीन डेविएशंस का कभी डायरेक्टली सम नहीं होता, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि हम क्या करते हैं, हम एक मॉडुलस करके उसका सम करते हैं। तो डायरेक्टली अगर आपको देखो डिस्क्रीट डेटा दिया है, डेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए आप क्या करते हो, जो अभी मैंने निकाला, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी x माइनस एक्स बार। ये जो x माइनस एक्स बार वाले टर्म्स हैं इनका मॉड ले लेना। मॉड लेना मतलब इंस्टेड ऑफ -1 दिस विल बिकम +1, 1 0 1, तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मीन डेविएशन। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम x माइनस एक्स बार लेते हैं एंड उसका एवरेज लेते हैं। तो कभी भी आपको बोला जाए मीन डेविएशन अबाउट द मीन, इसको लिखते हैं MD ब्रैकेट में x बार। ये होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय, दिस इज फॉर डिस्क्रीट डेटा। अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है या एक टेबल से बन रहा है तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। चाहे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो चाहे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। ठीक है।
आपको मीन निकालना है। पहला काम क्या होना चाहिए आपको, मीन डेविएशन निकालने के लिए तो मीन पता होना ही जरूरी है। बिना मीन निकाले आप मीन डेविएशन नहीं निकाल सकते। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यहाँ पे भी देखो x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। सिग्मा एफ इज एक्चुअली जस्ट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नथिंग एल्स। यहाँ पे हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है और कॉन्टिन्यूअस मिलता है, दोनों का ही मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हें कुछ x की वैल्यू दे दी जाएगी, f की वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे x3 पे ये 2 एग्जिस्ट करता है, 4 पे ये 5 एग्जिस्ट करता है, 5 पे ये 2 एग्जिस्ट करता है, 6 पे ये 7 एग्जिस्ट करता है। तो अगर मुझे इसी का इस टेप जो मैंने अभी आपको डेटा लिख के दिखाया है, मुझे इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन क्या होता है, 3 इंटू 2, मतलब fx निकालेंगे ना हम। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सिग्मा fx लिख देते हैं। अब यहाँ पे जब आप fx लिखोगे, 3 2 6 20 10 और 14, इन सबको आप ऐड कर लो, 30 48 एंड 78। 78 डिवाइडेड बाय 4, नहीं 4 नहीं होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो करोगे। अब फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे देखो 7 7 14 16 आ रहा है, तो 78 डिवाइडेड बाय 16 जो भी आएगा ये आपका मीन हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नीचे सिग्मा एफ आ रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद क्या करना होगा, जो आपको x दिया है, अब आपको एक रो बनानी पड़ेगी x माइनस एक्स बार की, और जो भी x बार आएगा उससे माइनस करके लिखना है। एक एग्जांपल बताया, ये क्वेश्चन में करेंगे, ज्यादा बेटर समझ में आपको आएगा। उसके बाद की टेकअवेज आपके लिए क्या है, मीन जो होता है वो सेंटर को शो करता है, और डिस्पर्जन शो करता है कितना स्प्रेड है सेंटर में और बाकी डेटा में। सेम मीन डज नॉट मीन सेम कंसिस्टेंसी। अगर दो डेटा का मीन सेम आ रहा है, दैट डजंट मीन उनका वो कंसिस्टेंट डेटा है। मीन डेविएशन इज बेटर मेजर टू कंपेयर वेरिएबिलिटी देन रेंज अलोन। रेंज मैंने बताया एक जनरल आइडिया जरूर लग जाता है आपको, लेकिन दिस इज नॉट अ बेटर एप्लीकेशन उसके बेटर क्या है, मीन डेविएशन से। ग्रुप डेटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी फॉर्मुलेस का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस डेटा के लिए हम मिड पॉइंट्स का यूज करते हैं। मिड पॉइंट्स का कैसे यूज करेंगे अभी आपको मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। जितना भी है मैं सब कुछ, हर एक चीज आपको क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत हो ही ना। अब पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का, आपको रेंज निकालनी है इस डेटा की। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। लोकेट द मिनिमम वैल्यू टू लोकेट द मैक्सिमम वैल्यू 25। तो जो रेंज होती है दैट इज द स्प्रेड बिटवीन द मैक्स एंड मिन, 25 माइनस टू 23। तो टोटल जो रेंज आ जाएगी इसकी बच्चों वो 23 आ जाती है। फिर आते हैं इस पे, कैलकुलेट द कर्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब कर्टाइल डेविएशन के लिए क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो ये ऑलरेडी अरेंज्ड नहीं है। हम अरेंज करेंगे 15 20 22 27 28 35 44 48 50 एंड 55 एंड 60। तो आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। we have 11 terms। 11 terms का मतलब ये होता है कि जो मिडिल टर्म होगा, which is the sixth term, 1 2 3 4 5 6, this is the median। अगर मैं मीडियन की बात करता तो ये होता, this is the median। अब कर्टाइल है, यानी 1/4 डेटा कहाँ पे होगा, 1/4 ऑफ द डेटा कहाँ मिलेगा आपको, सोचो खुद यार। थर्ड पॉइंट पे ये हो जाएगा 1/4, राइट, दिस इज 1/4। टोटल 11 है, 2 का गैप, फिर 1/4, 2 का गैप मिडिल, फिर 2 का गैप, ये Q3। तो ये वैल्यू आपकी Q1 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी Q3 हो जाएगी। ये डेटा आ कैसे रहा है Q1 Q3, क्योंकि 1/4 ऑफ द टोटल डेटा विल गिव मी द Q1 एंड 3/4 ऑफ द टोटल डेटा विल गिव मी Q3। तो अगर आपको Q1 लिखना है, मुझे मालूम मैंने n/4 लिखवाया, तो आप 11/4 लिखोगे। 11/4 का मतलब क्या होता है, 2.75। अगर 2.75 आपको मालूम है कि 11/4 का मतलब है, तो नेक्स्ट डेटा इसके बाद वाली जो वैल्यू होगी वही मीडियन होगा, which is 22, मतलब Q1 होगा। ऐसे Q3 मिल जाएगा। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कर्टाइल डेविएशन। सो कर्टाइल डेविएशन होता है द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1, Q3 minus Q1 divided by 2। So it's 50 minus 22 divided by 2। 50 minus 22 आप करेंगे तो इधर 8 आएगा, and 5 minus 2 is 3, but 28 divided by 2 is 14। This is known as the quartile deviation। तो ये quartile deviation आपको मिल जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी आपको होता है। क्या बता रहा है कर्टाइल डेविएशन, कर्टाइल डेविएशन बेसिकली ये बताता है मीडियन से डेटा कितना दूर आगे आगे पीछे अप्रोक्सीमेटली। मीडियन से जो क्वार्टर है, मीडियन से जो क्वार्टर है वो कितना दूर है, दैट इज व्हाट कर्टाइल डेविएशन इज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले इसका आपको मीडियन निकालना है। निकाल बहुत डिफिकल्ट होता ही नहीं है कुछ, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई एंड सॉल्व। तो डेटा को एक प्रॉपर वे में लिख लिया जाता है। कैसे लिखेंगे आप, पहले तो आप x लिखोगे, ठीक है, देखो x लिखेंगे। यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है, डिस्क्रीट डेटा है, तो 3 6 11 12 एंड 18।
वी नो कि भाई ऑड नंबर ऑफ डेटा है, तो ये वाला टर्म आपका मीडियन कहलाएगा, दिस इज m, बीच वाला वैल्यू मीडियन कहलाता है। फिर आपको निकालना है x माइनस एम। अब जब आप x माइनस एम निकाल रहे होगे तो 3 माइनस सिक्स करोगे, 3 माइनस सिक्स इज माइनस एट, 6 माइनस 11 इज माइनस 5, 11 माइनस 11 0, 12 माइनस 11 1, 18 माइनस 11 7। लेकिन हमको इसका सम नहीं करना, क्योंकि आप इसका सम करोगे सही डेटा आपको मिलना नहीं है। तो व्हाट विल यू गेट इज, देखो, मॉड ऑफ x माइनस एम, वी नीड मॉड ऑफ x माइनस एम, यानी कि जितना भी नेगेटिव नंबर था मुझे पॉजिटिव चाहिए, और आप डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच सकते हो, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 7। अब इनका सम करना है, मतलब सिग्मा ऑफ मॉड x माइनस एम। तो जब हम x माइनस एम का यहाँ पे सम करेंगे, ये आ जाएगा 8 8 16 125, 21 आ गया। तो आपको चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ऐसे लिखना, फिर सिग्मा x माइनस एम डिवाइडेड बाय जो भी आपका नंबर ऑफ टर्म्स थे। सब इसका हमने देखा 21 आया, नंबर ऑफ टर्म्स थे 5, तो आंसर आ जाएगा 4.2, एंड दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो वी हैव 1 3, x की वैल्यूज लिख रहा हूँ, 1 3 7 9 10 एंड 12, ओके। फिर आपके पास x माइनस एक्स बार लिखना होता है, बट x बार अपने पास अभी देख रहे हो है नहीं। तो जब x माइनस एक्स बार है नहीं तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको x बार निकालना आना चाहिए। ये होता है सिग्मा x, जो भी वैल्यूज हैं डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे वैल्यूज हैं 1 प्लस 3 4 प्लस 7 11, 11 9 20 30 42, यू हैव 42 6 यानी कि 7। तो आपको x बार 7 मिल जाएगा। So since x bar is equals to 7, हमें यहाँ पे x minus 7 करना है हर डेटा में। तो 1 minus 7 minus 6, लेकिन मैं पहली मॉड लगा दे रहा हूँ, तो 6 आ जाएगा। 7 minus 1 7 minus 3 4, 7 minus 7 0, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा कितना 5। तो अगर तुम ना करते, ये चीज ना करते, तो 6 प्लस 4 10, 2 3 5 10, 10 से 10 माइनस हो जाता, इसीलिए मॉड लगाना जरूरी होता है। बाय द वे, अब जो डेटा मिलेगा सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार, दिस वैल्यू विल गिव यू कितना 20। ये नंबर आपको 20 मिल गया। जैसे ये नंबर 20 मिल गया, सबको ऐड करके 20 मिल रहा है, तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन लिखना है। फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 6। 20 डिवाइडेड बाय 6 इज इजी, 10 बाय 3 एंड इट इज 3.33 अप्रॉक्स, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। तो अब सही से बस कैलकुलेशन करना, फॉर्मूला कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ आपके लिए, ये कर लेना। अच्छा, यहाँ पे मीडियन क्या आएगा, इसका मीडियन क्या होगा मैं तुमको बता देता हूँ। मीडियन को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मीडियन होगा एवरेज ऑफ द मिडिल टर्म। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सो एवरेज ऑफ द मिडिल टर्म विल बी 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10। अब आप x माइनस 10 वाला एक कॉलम बना के आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, इजी। ये वाले भी आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस पे तुम्हारी। इसको समझते हैं कि कैलकुलेट द कर्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी आप कर्टाइल आपको निकालना है। जनरली कर्टाइल देखो पूछा नहीं जाता उतना, मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा जाता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा जाता है। लेकिन अगर इसको कर्टाइल निकालना भी है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, देखो कैसे करना है वो समझना अपने लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना होता है कि इसको एक कंटिन्यूस टेबल बनाना होता है। और कर्टाइल डेविएशन नहीं है, मीन डेविएशन ही होगा, बट ठीक है, यू कैन लीव इट। इस क्वेश्चन को हम ऐसे छोड़ सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कर्टाइल डेविएशन उतना आपसे पूछा जाता है। लेकिन अगर नहीं छोड़ना है तो आपको कैसे लिखना है, देखो क्लास इंटरवल तो आप लिखोगे लिखोगे, लेकिन ये क्लास इंटरवल इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं। इसके लिए क्या करते हो, इसमें और इसमें जो गैप है 1 का, उसका आधा करके ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो। कहने का मतलब, इंस्टेड ऑफ 30 29.5 से शुरू होगा और 34.5 तक जाएगा, फिर 34.5 से शुरू होगा एंड 39.5 तक जाएगा, राइट। इस तरीके से चलता जाता है। अब इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। कर्टाइल का फॉर्मूला 1/4 ऑफ द डेटा, यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेबल वाला कर्टाइल से नहीं पूछा जाता जनरली। फिर आता है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो इसका आपको मीन निकालना है, क्योंकि ये साइज फ्रीक्वेंसी मतलब x और f दोनों की वैल्यूज दिया है। सबसे पहले आप एक कॉलम बनाओगे जिसमें आप fx लिखोगे। अब fx के लिए आप इसमें वर्टिकल भी बना सकते हो, ये तो हॉरिजॉन्टल बना है। व्हाट यू कैन डू इज x f fx,
f इंटू एक्स। उसके बाद एक कॉलम आगे बनेगा x माइनस एक्स बार का। x बार कहाँ से आएगा अभी आगे देखना कैसे सिंप्लीफाई करना है। ये होगा 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। ओके देखो फ्रीक्वेंसी 3 3 4 14 7 4 3 एंड 4 मल्टीप्लाइड 3 9 fx मल्टीप्लाई करते हो 5 4 20 7 इंटू 14 अब 14 7 जा 7 4 जा यहाँ पे 8 98 आ रहा है। ओके 9 7 जा 63 11 4 जा 44 13 5 टाइम 13 इंटू 3 है 5 नहीं 13 इंटू 3 39 15 4 जा 60। अब आपको करना क्या है ये जो fx निकाला ना इसका सम निकालो। सिग्मा ऑफ fx आपको कैलकुलेट करना होगा। अब सिग्मा fx में इन सबको जब आप ऐड करोगे देखो 3 प्लस 9 3 प्लस 9 12 20 12 एंड 98 110 110 एंड 20 130 130 एंड 60 190 हमारे पास ये टर्म्स बचे हैं बस तीन। अब इन टर्म्स को अगर आप देखो ऑब्जर्व करो 100 एंड कहाँ तक पहुंच गया देखो 3 9 12 ये हो गया 12 20 110 130 190 वी आर टिल 190। इन दोनों को ऐड करोगे 60 40 100 तो 290 290 एंड 7 297। अब 297 में 9 ऐड कर दो 306 एंड 336 तो सिग्मा एफएक्स जो होगा वो 336 आएगा। ऐसे आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। हमें चाहिए मीन यानी x बार विच इज सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f sigma of fx divided by sigma of f। sigma fx is 336 divided by sigma f। इन सबको ऐड करो 3 plus 3 6 10 24 24 7 31 31 and 31 and 4 35 35 and 7 42 नीचे आ जाएगा 42। दोनों नंबर मुझे 6 से कटते हुए दिख रहे हैं। ये 7 से आएगा ये 56 से और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो नंबर भी आपको ऐसा मिलेगा कि आप आराम से सिंप्लीफाई आगे कर पाओ। सो x बार की वैल्यू 8 आ गई और इसको आप यहाँ पे यूज करोगे। जब x माइनस एक्स बार निकालोगे ऑलवेज यूज मॉड मॉड यूज करना है आपको डायरेक्टली यूज कर लो। और x बार 8 आया है इस बात का ध्यान रखना। 1 माइनस 8 7 नेगेटिव 7 लेकिन पॉजिटिव लिखना है। 3 माइनस 8 8 माइनस 3 5 इधर 3 इधर 1 इधर 1 11 माइनस 8 इज 3। उसके बाद 13 इंटू 13 माइनस 8 इज 5 कितना 5 एंड 15 माइनस 8 इज 7। तो ये आपको x माइनस एक्स बार मिल जाएगा। देन यू नीड टू फाइंड f ऑफ x माइनस एक्स बार। ये कैलकुलेशन भी आपको देखो करनी पड़ेगी। इट्स ऑल कैलकुलेशन हैवी। पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेशन हैवी चैप्टर होता है एंड यू नीड टू कैलकुलेट उसका भाई देखो कोई शॉर्टकट नहीं है। अब f को मल्टीप्लाई करना मतलब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से तुमको मिल जाएगा 21 यहाँ पे मिल जाएगा 15 यहाँ मिल जाएगा 12 14 7 into 1 is 7 4 into 3 is 12 again 3 into 5 is 15 and 4 into 7 is 28। इन सबको हमें ऐड करते हैं। अब ऐड आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर चॉइस इज योर्स। कैलकुलेटर आपके पास अलाउड है नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन कैसे करेंगे। आपको चाहिए मीन डेविएशन। मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ अबाउट मीन विच इज सिंपली सिग्मा ऑफ एफ ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ f। मैंने फॉर्मूला लिख दिया वैल्यूज आप रख के कैलकुलेट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। ये 28 है लास्ट में। यहाँ पे देखते हैं 1 plus 5 6 2 8 8 4 12 12 and 7 19 19 to 21 21 and 5 26 26 and 30 34 34 आ जाएगा इधर इधर 3 3 to 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 124 आ गया। तो ये मिल जाएगा आपको 124 और सिग्मा एफ आपने ऑलरेडी लिखा था 42। तो ये तो नंबर से कटेगा 6 ये 6 से नहीं जाएगा 4 से रेडी 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो 62 by 21 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 कैरोड आंसर हो अराउंड 3 है ना। एग्जैक्टली नहीं बट एग्जैक्टली नहीं बट अराउंड 3 63 होता एग्जैक्टली 3 होता तो 2.99 समथिंग 2.95 समथिंग तो दिस इज योर आंसर। तो 2.97 समथिंग समथिंग अप्रोक्सीमेटली उतना ही क्लोज आपको मिल जाएगा आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अप्रोक्सीमेटली 3 भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन बस सही से करना एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब एक और समझते हैं बस मीडियन वाला देन यू आर फ्री टू डू ऑन योर ओन। ओके मीडियन वाला समझना जरूरी है और ये मीडियन वाला आसान है मतलब दिस इज इजी। आपको बस
इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। मैं सारे टाइप आपको कवर करके देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्स है, एफ है, एंड इस टेबल में क्या बनता है, एफ एक्स आपको निकालना नहीं होता, यू नीड टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन जब भी वर्ड यूज होगा, यू नीड टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द मोमेंट यू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन अपने आप निकल आता है। फिर आपको एक्स माइनस एम लिखना होता है, एक्स माइनस एम जो आप मीडियन निकालोगे, एंड लास्ट में एक कॉलम बनता है जिसमें आप एफ को मल्टीप्लाई करते हो मॉड ऑफ एक्स माइनस एम से, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। अब इसको आप कैलकुलेट लास्ट में कर सकते हो। भाई ये 15, 21, 27, 30 एंड 35 नंबर्स आसान देते हैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। कैलकुलेटर तो है नहीं। ओके, फ्रीक्वेंसी इसकी है 3, ये 5, ये 6, 7 एंड 8। और अगर अभी तक आपको मीन मीडियन मोड में भी दिक्कत है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। एक डिटेल में मीन मीडियन मोड एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बन जाएगा, तो देखना जरूर, बताना मुझे। तो ये 3 हो जाएगा, ये 8 क्योंकि नंबर नेक्स्ट ऐड करके यहाँ लिखते हो आप, ये ऐड करके यहाँ लिखते हो, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिखते हो, 8 6 14, फिर 14 7 21, फिर 21 8 एंड 20 29। ये कैसे हो रहा है, कुछ कमी रह गई क्या इसमें? अच्छा, 14 21 21 8 29, ठीक है 29 ही आ रहा है भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 29, आपको क्या करना है, इसका आधा कर देना है 14.5, आधा कर दो 14.5। अब 14.5 इस 15.5, 14.5, 15 ले लो या 14.5 ले लो, वो डेफिनेट सी बात है ना, 14 के बाद ही होगा, यानी कि दिस इज योर मीडियन, दिस इज योर मीडियन विच इज 30। 29 डेटा सेट से अपने पास, तो अपने को क्या मिलेगा, 30 वैल्यूज टोटल। मतलब 30 बाई 2 15th वैल्यू, 15th वैल्यू पे मीडियन होगा। मीडियन यानी कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है 14 के बाद 21 से पहले, तो x की वैल्यू आपकी मीडियन कहलाती है। सो देयरफॉर मीडियन विल बी 30। अब आपको यहाँ पे माइनस करना है, तो 15 माइनस 13 इज 15, 21 माइनस 30 इज 9, 27 माइनस 30 इज 3, ये 0 हो जाएगा, एंड 35 माइनस 30 इज 5 ओनली। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम्स को, यहाँ पे मिलेगा 45, यहाँ पे मिलेगा अभी फिर से 45, यहाँ पे 6 3 जा 18, 0 8 5 जा 40, 90 130 148। तो सिग्मा ऑफ x माइनस m 140 138 है, फिर से देखो 90 130 148 148 आ रहा है। तो आपका जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आता है वो ज्यादा आसान है कैलकुलेट करना, बिकॉज आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है, यहाँ पे ग्राफ भी नहीं बनाना, कैलकुलेट करना है। तो ये आता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स माइनस एम divided by sigma of f. This is just 148 and divide by 29. Calculated approximately जो भी आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। 29 आपका टोटल सम था वैल्यूज का। 5 6 11 19, yes सही है। 29 is the values जो आपको मिल रही है। 148 डिवाइड बाय 29 कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 6 समथिंग आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग। 29 या 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग कैलकुलेट कर लेना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं बताऊं, चलो भाई बता देता हूं। आप ऐसे 148 लिखना और इसको डिवाइड बाय 29 करना। 29 इंटू 6 करोगे, 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, अच्छा आगे निकल जाएगा 5 लिख दो, 20 हाँ सॉरी 5 से आएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 145, इधर 3 आ गया, तो 5.129 ऐसे ही चला जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 5.1 आएगा, नॉट 6 पॉइंट समथिंग, 5.1 विल बी योर आंसर। अप्रोक्सीमेटली 5.1 है जो हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन, इसके आगे भी आप करोगे 5.10 समथिंग मिल जाएगा। तो मार्क्स ऑब्टेन 10 से 20, 20 से 30, अबाउट मीन हमें निकालना है, ये आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बस इसका तरीका बताता हूँ। क्लास इंटरवल, देन आपको यहाँ पे x निकालना होता है, वी नीड x एनी हाउ, x निकालना ही है, देन आपके पास फ्रीक्वेंसी है, देन इसके बाद सेम चीज है, आपको fx निकालना है, fx निकाल के आप मीन निकालोगे, फिर x माइनस x बार करोगे ताकि आप मीन डेविएशन निकाल पाओ, फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और इसका मॉड ले लेना पहले ही, और इसको सॉल्व कर लेना। अब क्लास इंटरवल से शुरू करता हूँ, देखो 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 एंड 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से लेके 70 और 70 से लेके 80, ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। अब x निकालने के लिए इसका एवरेज होता है, दिस इज 15 25 35, यू हैव लर्न दिस बहुत ज्यादा अच्छे से, ये आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, अभी तक ना समझो बेटा तो प्लीज समझ लो, बहुत जरूरी है। फिर 2 3 8 14 8 3 एंड 2 ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई करके यू सिंप्लीफाई इट, आपको यहाँ से x बार मिलेगा एज सिग्मा एफ एक्स
अपॉन सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से, सिग्मा एफ का वैल्यू यहाँ से डिवाइड करोगे, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे, देन मल्टीप्लाई करना एफ को, देन यूल गेट इट। फाइनली आपको क्या करना होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना होगा। ये होता है सिग्मा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड आंसर दिस क्वेश्चन। हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन आपको करके दिखा दिया है, तो वो तुम खुद कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है फॉर द ग्रुप डेटा। इसी में आप फंसते हो, जो मेन फंसाने वाला सवाल है वो यही है, और कोई भी सवाल इतना फंसाने वाला नहीं है जितना ये वाला सवाल है फंसाने वाला। तो देखो 0 से लेके 6 ये क्लास इंटरवल्स हैं। 0 से 6 हम x लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, x लिखना जरूरी भी है, x भी लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जब भी ऐसा हो x लिखना जरूरी है, मिडिल पॉइंट निकालना ही निकालना है आपको। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब उसके बाद क्योंकि हम मीडियन की बात कर रहे हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद अब मीडियन आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो हम x माइनस एम लिखेंगे मॉड में। x माइनस एम के बाद फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एम से, जो भी रही होगी, एंड यू सिंप्लीफाइड। तो इतने सारे कॉलम्स आपको चाहिए, पहले से पता होना चाहिए आपको। ये 6 से लेके 12, 12 से लेके 18, 18 से लेके 24 एंड 24 से लेके 30, इतने कॉलम्स मतलब रोज आपको दी गई हैं। एंड जस्ट सिंप्लीफाई इट। बस हम इसमें जल्दी से टेबल बनाते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन सब का x निकालना बहुत आसान है, मिडिल वैल्यू होती है 0 से 6 के बीच में 3 आएगा, इसके 6 से 12 के बीच में 9 आएगा, मतलब 6 का गैप मिलेगा। अगला 15 होगा, अगला 21 होगा, अगला 27 होगा, मतलब 6 का गैप आपको खुद दिख रहा है। फिर 4 5 3 6 2 क्वेश्चन में दिया था। अगर मैं सिग्मा एफ यहाँ पे करूँ तो 2 6 8 8 एंड 3 11 11 एंड 9 20, सिग्मा एफ 20 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम भी 4, इनको ऐड करोगे 9, इसको ऐड करोगे 12, इसको ऐड करोगे तो 18 और इसको ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 20 आएगा। ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड द मीडियन क्लास। सबसे पहला काम ये होता है कि फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको n/2 करना होता है। n/2 इस केस में 20/2 यानी कि 10। 10th डेटा विल बी वेयर, अब 12 से पहले होगा है ना, 9 के बाद। तो ये क्लास जो होगी ये वाली, दिस क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास। ये बात समझना आपके लिए जरूरी थी कि मीडियन कैसे निकालते हैं। दिस क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास। सो वंस यू नो द मीडियन क्लास, मीडियन निकालना बड़ा आसान होता है। सो मीडियन की जो वैल्यू होती है वो होती है l प्लस सी n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इनटू c। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अब मीनिंग भी समझाता हूं, मैंने लिख भी दिया था। l मींस द लोअर बाउंड ऑफ द मीडियन क्लास। अब इसका लोअर बाउंड मीडियन क्लास का 12 है, तो आप यहाँ पे 12 लिख दोगे, प्लस n/2। n/2 आपने देखा अभी 10 था, तो 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर दिस, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले आ रही है, तो cf की वैल्यू यहाँ पे ही आएगी। समझे, मीडियन जो cf आप लिखते हो यहाँ पे, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20 थी, और क्लास रेंज देखोगे तो 6 माइनस 0 6 है, तो दिस इज द क्लास रेंज। तो आपको जो मीडियन मिलेगा वो मिल जाएगा 12 प्लस 3/10, और 3/10 मतलब 0.3, तो 0.3 आ जाएगा। इसको पूरा सिंप्लीफाई करें 0.3, तो आपका जो मीडियन है वो 12.3 आ गया। दिस इज द मीडियन। अब इसको मीडियन को माइनस करना है, इससे x से माइनस करना है, तो 12.3 या 3 माइनस 12.3 अगर आप लिखोगे तब भी 9.3 ही मिलेगा, लेकिन नेगेटिव का मॉड उसको पॉजिटिव, ये जो मॉड है वो पॉजिटिव कर रहा है। 9 minus 12.3 is 3.3, 15 minus 12.3 is not again 3.3, it's 2.7, तो ये 2.7। 21 minus 12.3, देखो 21 minus 12 होता तो 9 मिलता, लेकिन 9 पूरा होगा नहीं, 8.7 होगा। इन सब में 6 का गैप होता चाहिए। फिर 27 minus 12.3, 12 करते तो 15 मिलता, लेकिन नहीं मिलेगा, 14.7 मिलेगा। तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। अब मल्टीप्लाई कर लो फ्रीक्वेंसी से, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करके आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना होता है। तो ये होता है सिग्मा एफ ऑफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा ऑफ एफ वाला ये वैल्यू हो गई, और ये जो सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एम आएगा वो यहां से मिल जाएगा। डिवाइडेड एंड गेट द आंसर। भाई बात समझ में भाई, तो इतना आसान होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जरूरी नहीं, अभी वेरिएशंस आएंगे नेक्स्ट में, मीन डेविएशंस आएंगे, है ना। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन था, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद वेरिएंस आएगा। बहुत सारी चीजें अभी आपको पढ़नी है और अच्छे से समझना है। लेकिन इस वीडियो के लिए ना इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। ऐप डाउनलोड कर लेना।